अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ वलीद इखलाक ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स की जानिब से। सो गाइज़, हमने पिछले लेसन्स में फॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे डिव्स और स्टाइल शीट। तो मैं आज आपको डिव्स और स्टाइल शीट के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम डिव्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिव्स क्या चीज़ें होती हैं और हम स्टाइल शीट किस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिव्स के बारे में देखें तो डिव्स मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है डिवीजन की। यानी कि अगर आप एक डिव बनाते हैं तो अगर आप सेकंड डिव बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एक डिव आपकी पूरी विड्थ कवर कर लेगी, और जो सेकंड डिव बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाएगी और उसको वो ऑटोमेटिकली पूरा कवर कर लेगी। तो सेकेंडली हम डिव्स के बारे में ये भी देखते हैं कि डिव्स के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ आईडीज़ और क्लासेस भी होती हैं। तो जिसके थ्रू हम डिव आईडी अगर देते हैं तो हम उस आईडी के थ्रू उस डिव को एक्सेस कर सकते हैं, और अगर हम क्लास देते हैं तो उस क्लास के थ्रू हम उस डिव को एक्सेस कर सकते हैं और उसमें स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर स्टाइलिंग पे आए तो स्टाइलिंग हमारे पास 3 किस्म की होती है। सबसे पहली जो हमारे पास स्टाइलिंग होती है वो इनलाइन स्टाइल होती है। इनलाइन स्टाइल ये होती है कि हम अगर कोई हम टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा बॉडी, हम चाहते हैं कि हम इसको इनलाइन स्टाइल दें, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करें, तो वो हम इसको लिखेंगे बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। तो ये हम सेट करेंगे तो वो उसका ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर देगा। ये हमारे पास होता है इनलाइन स्टाइल। इसके बाद होता है हमारा इनर स्टाइल शीट। इनर स्टाइल शीट होती है हमारी इसी एक फाइल के अंदर ही हम स्टाइल अप्लाई करें। जैसे कि हम यहाँ पे ही हमारा जो स्टाइल हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। हम सपोज हम यहाँ लिखते हैं और हमें इस स्टाइल अप्लाई करने के लिए हमें स्टाइल टैग की ज़रूरत होती है। हम स्टाइल टैग लिखते हैं और इसमें हम लिखते हैं हम इसको अब हम स्टाइल में एक्सेस करते हैं हर चीज़ को उसकी आईडी से। अब हमारे पास बॉडी है, बॉडी की हमारे पास कोई आईडी नहीं है, लेकिन बॉडी खुद बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी के तौर पे एज अ बिहेव करती है। तो हम इस बॉडी को पूरे को अगर एक्सेस करें तो हम लिखेंगे बॉडी ब्रैकेट्स। अब इसमें यहाँ हम जो भी स्टाइल देना चाहें वो हम यहाँ स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि हम करते हैं बैकग्राउंड कलर इसका हो ब्लैक कर देते हैं, और इसको हम ब्राउज़र में व्यू करते हैं तो ये देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास एक और जो चीज़ होती है जिसके थ्रू हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं वो होता है हमारा एन अदर स्टाइल शीट। कि हम एक और स्टाइल शीट बनाएं और उसका रेफरेंस हम अपनी इस फाइल में दे दें। तो उसका क्या तरीका होता है कि सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसको हम सेव करते हैं, और उसके लिए हम लिखते हैं डिव्स एंड स्टाइल शीट। इसके लिए हम .css की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली उस कैस्केड स्टाइल शीट में चला जाए। तो ये हम इसमें स्टाइल शीट हमने लिखी। अब इसमें हम अपना स्टाइल अप्लाई करते हैं। इसको हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, बॉडी हम इसमें देते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर हम रख देते हैं सपोज़ हम रेड रख देते हैं। इसको सेव किया, इसको ब्राउज़र में व्यू करते हैं और देखें हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इस फाइल में इंक्लूड नहीं करवाया। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल्स में बताया था कि हमारे हेड सेक्शन में हम किसी दूसरी फाइल का लिंक भी दे सकते हैं, स्टाइल शीट का भी लिंक दे सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का भी दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी हेड सेक्शन में एक स्टाइल शीट का लिंक देंगे। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लिंक और रिलेशन। रिलेशन ये चीज़ बताता है कि वो क्या चीज़ है, कि मतलब वो स्टाइल शीट है या जावास्क्रिप्ट है या क्या है। तो हम लिखते हैं स्टाइल शीट और हम उसका रेफरेंस देते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है href का। इस href पे हम जैसे ही जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें बताएगा, या बहुत सारे जो अदर एडिटर्स होते हैं उनमें वो नहीं बताता, हमें बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको ख़ुद बताना पड़ता है कि हमारी फ़ाइल का क्या नाम है, या वो हमें ख़ुद उस लोकेशन पर ले जाते हैं। तो यहाँ इसमें बता दिया गया है कि हमारे पास स्टाइल शीट ये अवेलेबल है। इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम इंक्लूड करवाते हैं। इसको इंक्लूड करवा के देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। देखिए इसको इंक्लूड करवाने के बाद भी हमारे पास रिज़ल्ट ब्लैक ही आ रहा है।
सो गाइज यहाँ मैं आपको एक बार बताता चलूँ कि हमारे पास जब 3 किस्म के स्टाइल शीट्स एक ही फाइल में इंक्लूड हो जाएं, यानी कि इनर स्टाइल शीट भी आ जाए, इनलाइन स्टाइल शीट भी आ जाए और आउटर एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी आ जाए, तो हमारे पास जो स्टाइल शीट काम करेगी वो हमारी इनर स्टाइल शीट काम करेगी, यानी कि हमारे पास ये स्टाइल शीट काम करेगी, यानी कि इसकी प्रायोरिटी बाकी दोनों से ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम चेक करें, इसको हम रिमूव कर दें और इसको भी हम अगर रिमूव कर दें, तो इसको अब हम जाके एक्सेस करते हैं और ये देखें हमारे पास कलर रेड आ गया, यानी कि हमारी एक्सटर्नल फाइल अब एक्सेस हुई जबकि हमने इनर और इनलाइन स्टाइल शीट्स को रिमूव किया। सो इसके बाद अब हम काम करते हैं किसी डिव पे। हम एक डिव बनाते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल इसमें लेते हैं, एक डिव बनाते हैं और उसको हम एक क्लास दे देते हैं। इस क्लास से क्या कर सकते हैं कि हम इस डिव को एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर इसके जितने भी हमारे पास टेक्स्ट होगा वो उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम डिव का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कर सकते हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। सपोज़ हम इसमें कर देते हैं डिव 1, इसको सेव करते हैं और इसमें कुछ टेक्स्ट पेस्ट करते हैं, या बल्कि इस पर सिंपल हम सिर्फ स्टाइल अप्लाई करते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, हम इधर एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जाते हैं। अब क्लास को एक्सेस करने के लिए और आईडी को एक्सेस करने के लिए दो तरीके होते हैं। क्लास को हम एक्सेस करते हैं डॉट से, डॉट का साइन डाला और हम आगे उसके नेम दे देंगे कि जो हमारी क्लास का नेम था। इसमें हम चाहते हैं कि हमारी डिव की विड्थ हम सेट करते हैं 100% हो जाए, यानी कि वो फुल विड्थ हो जाए। इसकी हाइट हम सेट करते हैं कि हमारी डिव की हाइट कितनी होनी चाहिए, 200 पिक्सल्स। अब हम चाहते हैं कि हमारी डिव क्लियर वाज़ेह भी हो, कि हमें पता लगे हाँ हमारी डिव काम कर रही है। तो उसको हम बैकग्राउंड कलर दे के चेक करते हैं और उसको हम ब्लैक रख देते हैं और इसको हम सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र में व्यू करते हैं और ये देखें हमारे पास 100 पिक्सल्स, 200 हाइट और बैकग्राउंड कलर ब्लैक के हिसाब से हमारे पास ये डिव आ गई। अब हम इसी डिव को एक आईडी के थ्रू एक्सेस करते हैं। एक और हम डिव बनाते हैं, कंट्रोल C और उसको कंट्रोल V किया और इसको हम डिव 2 का नाम रख देते हैं और इसको हम आईडी दे देते हैं। सो अब हम इसको आईडी के थ्रू एक्सेस करेंगे। आईडी के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे अभी आपको बताया, इसी को हम लेट्स सपोज कॉपी करते हैं और इस डॉट को हटा के सिंपल हम हैश का साइन पुट कर देते हैं और इसकी विड्थ भी वही रहने देते हैं, इसकी हाइट भी वही, और इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करके वाइट रख देते हैं और इसको ब्राउज़र में व्यू करते हैं और इसका हमने नेम चेंज नहीं किया, इसका हम नेम भी चेंज करते हैं। और ये देखें, जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिव जो होती है वो ऑटोमेटिकली अगर हम एक डिव लगाते हैं तो वो दूसरी डिव बाय डिफ़ॉल्ट हमारी नीचे को शो हो जाती है। तो जैसे कि हमारी ऊपर वाली टॉप डिव वो डिव 1 ब्लैक थी और हमारी डिव 2 ऑटोमेटिकली नीचे आ गई और वो उसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। सो गाइस इसके अंदर हम अब हम डिव के अंदर हम कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, उस टेक्स्ट को डेकोरेट भी कर सकते हैं और उसकी मल्टीपल हम उसके अंदर स्टाइल शीट्स अप्लाई कर सकते हैं उस टेक्स्ट के अंदर। सो गाइस इस लेसन में हम इतना ही करते हैं और जो बाकी हमारा आगे स्टाइल शीट होंगी वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।